हमारे आज 7 पीढ़ियों में नहीं कोई ऐसा हुआ। आज हमें ये इतना हमारे दिल में खुशी है कि मैं अब आप पहले 1 महीने बिल्कुल मन नहीं लगा था सर। मैं वहाँ पे मैं छोड़ के आने वाला था सर। मैं छोड़ने वाला था। मैंने रिफंड ये मतलब आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट। क्या मतलब मार्क्स वगैरह आया तो उस हमें बताया उसके लिए। 648 मार्क्स है सर। ऑल इंडिया कितने रैंक है? 28,293 मैं 12th में दिसंबर में यहाँ गांव चला आया। फिर मैंने सर 12th का परीक्षा दिया सर। उसमें सर 91.48% आया सर। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित मौर्य है सर। जी पिताजी का नाम? राम उजागर मौर्य। गांव के बारे में बताएं अपने, और अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। कहाँ से अपने आप जीवन की शुरुआत की है? सर मैंने जीवन की शुरुआत यहाँ पे पास में स्थित विजयपुर आइडियल पब्लिक स्कूल है। मैंने यूकेजी एलकेजी से 3 तक वहाँ मैंने पढ़ा है। उसके बाद घर वाले हलिया शिफ्ट हो गए तो मैं भी साथ में चला गया। फिर वहाँ पे मैंने अंबिका देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7 तक वहाँ मैंने पढ़ा। फिर मुझे पता चला सर एसएन पब्लिक स्कूल के बारे में। सर मैंने वहाँ पे सर 8 से लेकर 10 तक वहाँ पढ़ा सर। फिर मुझे सर पता चला था नीट के बारे में सर। चाचा थे वीरेंद्र चाचा, उनके थ्रू तो मेरा मन था सर नीट का तैयारी करना। तो सर 11th में मैं कानपुर गया था। तो कानपुर से तैयारी की, कुछ खास हो नहीं पाए। उसके बाद चाचा ने कोटा कहा तो फिर सबने सपोर्ट किया। पापा ने फिर कोटा भेजा मुझे सर। 12th में कोटा भेजा सर। मैं कोटा में सर 12th में गया था सर। वहाँ पे पहले 1 महीने बिल्कुल मन नहीं लगा था सर। मैं वहाँ पे मैं छोड़ के आने वाला था सर। मैं छोड़ने वाला था। मैंने रिफंड तो फैमिली से पहली बार आप दूर हुए? हाँ रिफंड दूर थे सर, लेकिन इतना दूर सर 1000 किलोमीटर सर यहाँ से। मैंने रिफंड लिया था, उसके लिए अप्लाई कर दिया था। मेरा रिफंड अप्रूव हो गया था। फी वगैरह आप लेने के लिए बोल रहे, लेकिन अचानक से मेरे मन में आया कि जब आ ही गए हैं तो क्यों जाना है सर। फिर मैंने रिफंड कैंसिल करा। फिर मैंने सर 12th में वहाँ पढ़ा सर मैं। उसके बाद 12th में मैंने सर लापरवाही की सर, लेकिन वहाँ का अनुभव मिला मुझे सर। उसके बाद फिर मैं 12th में दिसंबर में यहाँ गांव चला आया। फिर मैंने सर 12th का परीक्षा दिया सर। उसमें सर 91.48% आया सर। तो और उसके बाद सर मैंने नीट उस 12th में दिया सर। तो उसमें काफ़ी मतलब कम नंबर थे सर, 394 सर। मैंने लापरवाही नीट को लेकर कितने साल तक आप तैयारी की सर? इसकी नीट की आपकी यात्रा कहाँ शुरू हुई सर? 11 से सर। कानपुर गया मैं, फिर कोटा गया सर 12th में। 12th में फिर बीच में 12th का एग्जाम देने आना पड़ा मुझे। यहाँ पे मैंने MTS स्कूल में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने 12th दिया। उसके बाद मैंने नीट दिया सर। उसमें मेरे 394 नंबर थे सर पहले अटेम्प्ट में। तो कुछ खास संतुष्टि नहीं थी सर। उसके बाद मैं सर फिर कोटा गया सर। फिर परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया सर। कितना साल लगा सर आपको मतलब नीट की तैयारी करने में और नीट को क्वालिफाई करने? नीट के क्वालिफाई 12th के साथ दिया, नीट नहीं हुआ 394। फिर एक ड्रॉप लिया मैंने, फिर 648 आया सर। और ये मतलब आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट। क्या मतलब मार्क्स वगैरह आया तो उस हमें बताया उसके लिए। 648 मार्क्स है सर। ऑल इंडिया कितने रैंक है? 28,293 सर। और कोटा में कौन सी कोचिंग में आप पढ़ाई कर रहे हैं? एलन करियर इंस्टीट्यूट सर। शुरू से लास्ट तक वहीं पढ़ा? हाँ जी सर। और जिले में क्या स्थिति है? जिले के टॉप पोजीशन है, कैसा महसूस कर रहे हैं परिवार? अच्छा लग रहा है सर। मतलब मैं तो कुछ बोलने लायक नहीं। परिवार में कौन कौन परिवार के बारे में परिचय दें अपना? परिवार में सर 6 दादा लोग हैं। परदादा का निधन सर 2023 में दिसंबर में हुआ था। उसी समय मैं आया था सर। तो और अच्छा, आप अपनी इस लाइन को क्यों चुना? मतलब इस लाइन में आपके घर की कोई है डॉक्टर या फिर? नहीं सर, मेरे घर के नहीं है सर। वीरेंद्र चाचा थे तो उनके बारे में पता चला। सर 9-10 सर मैंने बायोलॉजी देखा तो सर एसएन में मैं पढ़ रहा था 9-10। तो मेरे एक टीचर थे सर योगेश सर। उन्होंने सर बायो में सर मुझे काफी मदद की। बायो में इंटरेस्ट डेवलप हुआ सर। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए सर। तो योगेश सर को सर बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने मेरा बेस मजबूत किया। उसके बाद मैं 11th में कानपुर गया। फिर एसएन की टीचर हैं योगेश सर। और काफी एसएन का भी काफी वहां से ही मैंने सर एक अच्छा लाइन पकड़ा सर। फिर उसे सोच आई होगी आपके अंदर कि मतलब मैं नीट ही क्यों करना है? क्योंकि सर मैथ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था सर। मुझे कैलकुलेशन में उतना मतलब हो जाता था सर मैथ, लेकिन अच्छा, आपका जो घर है वो पहाड़ी एरिया में है? जी सर। और आई थिंक वो बहुत ही पिछड़ा एरिया है। हाँ सर। तो हेल्थ को लेके हमेशा से इशू रहा होगा यहाँ पे? जी सर, काफी इशू रहा है। मेरे परिवार में भी सर 1-2 लोगों की डेथ हुई सर। हॉस्पिटल जल्दी नहीं पहुँचने? जी सर।
तो ये सोच आपने मतलब वहां से आपकी निकल गई कि मतलब हेल्थ की जो इशू हमारे गांव में जो बैकवर्ड एरिया हमारा है, गांव में है सर, काफी हेल्थ का सर समस्या रहता है सर। यहाँ से अगर आस पास देखें, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है सर, काफी दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, जी कोई अच्छा हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल भी नहीं है सर। आपको यहाँ से गैपुरा तक जाना पड़ेगा या लालगंज जाना पड़ेगा, 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। नहीं तो आप मिर्जापुर जाए, नहीं तो आप प्रयागराज जाए। मतलब ये हम लोग का सर पहाड़ों से एकदम घिरा हुआ है इसमें आपकी क्या तैयारी है कि किस तरीके से अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने जनपद की सेवा करेंगे, किस तरीके से? सर। सेवा तो सर अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है सर चंदौली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। चंदौली। तो सर वहाँ मेरी पूरा प्रयास रहेगा सर, अपना 5.5 साल का अच्छे से करूँ सर। वहाँ पे जो वहाँ का अस्पताल है, जिले का अस्पताल है, मैं वहाँ अपना सर पूरा अपने मन से जितना उनका सेवा हो सका करूँगा सर। उसके अलावा गांव में मेरे गांव की पॉपुलेशन बहुत कम है सर। जो भी अगर हम जिसको भी कोई भी परेशानी आ गई सर, मैं हमेशा खड़ा हूँ। गांव के लिए कुछ करेंगे, मतलब गांव के लिए कोई छोटा सा अस्पताल ऐसा कुछ अभी तो नहीं सोच पाया सर। अभी इन केस 5.5 साल 6 साल बाद जब आप पूरी कोशिश रहेगी सर, कर लेंगे पूरी कोशिश रहेगी। MBBS वगैरह, उसके बाद मैंने सर सोचा है सर नीट पीजी के बारे में। 5.5 साल के बाद नीट पीजी देना है। उसमें देखते हैं कि अगर सुपर स्पेशलिटी करने का मौका मिलता है तो आगे बढ़ेंगे सर। अभी सर अभी तो सर मैं आपको बताऊं, मेरा 648 नंबर आया था। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 648 पे जिस समय रैंक आया तो 31,000 रैंक था मेरा, कोई उम्मीद नहीं थी। तो उसके बाद मैं फिर हिम्मत बांधवाना मैं कोटा गया। पापा ने काफी हिम्मत दिया, चाचा ने काफी हिम्मत दिया, पूरे परिवार वालों ने कहा कि एक बार और 648 है तो अगली बार 700 बार जाओगे तुम। तो मैं गया कोटा सर। मैं अभी पिछले 3 महीने सर लगातार पढ़ाई कर रहा था सर, और मैं काउंसलिंग में इन्वॉल्व था, क्योंकि मुझे मेरे सर थे वहाँ पे एक विद्यासागर पांडे सर है सर, लखनऊ के सर, काफी सपोर्ट किए सर। उन्होंने कहा था कि बेटा कहीं भी कॉलेज मिले ले लो, एमबीबीएस की डिग्री है, उसके बाद नीट पीजी करना है। अगर 1 साल तुम यहाँ लगाने से अच्छा तुम वहाँ नीट पीजी की तैयारी में लगा दोगे तो काफी आगे चले जाओगे। तो उन्होंने कहा, तो मैंने अभी फिर मैं वहाँ गया। 3 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया। जब फर्स्ट राउंड में मुझे स्टेट कोटा से भी सीट नहीं मिले, ऑल इंडिया कोटा से भी सीट नहीं मिले। सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिला, लेकिन स्टेट कोटा में सर 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एड हुए हैं। शिक्षा के लिए प्रेरित कौन किया? शिक्षा के लिए प्रेरित मेरी मम्मी पापा मुझे हमेशा बचपन से ही प्रेरित करते आए हैं कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो आप भी बस रह जाएंगे, कहीं के नहीं बचेंगे। फिर परिवार में दादाजी, मम्मी पापा काफी सपोर्ट किया। जहाँ मैंने कहा उन्होंने कैसे भी करके मुझे पढ़ाया। आज आप नेट क्वालिफाई किए, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा ही महसूस हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी अभी। परिवार के पहले सदस्य हैं जो इस तरह परीक्षा हाँ, तो परिवार के पहले सदस्य हैं। और अभी मैं सबसे बड़ा हूँ अपने जनरेशन में, तो अभी काफी मेरे छोटे भाई हैं, तो उनको भी मैं कोशिश करूंगा सबको एक अच्छा उनको मार्ग दे सकूं, एक एग्जाम्पल बन सकूं। जी, आप उस रोहित बच्चे के पिता हैं, एक पिता होने का सुख जो है आज पहली बार आप अनुभूत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सुख मिला आज, जो है माता पिता का आशीर्वाद है। उस उपलब्धि का कुछ कहना चाहेंगे बच्चे को? उपलब्धि तो उनकी बहुत अच्छी थी। हाई स्कूल इंटर में ही मालूम चल गया था कि ये कुछ बनेंगे, इसीलिए इनको जो है वहाँ तक पहुँचाया गया। एक छोटे परिवार के हैं हम लोग, किसान के बच्चे हैं, यहाँ लहड़िया के। हम लोग इस समय हलिया में रह रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा अपना बिजनेस के माध्यम से उनको वहाँ तक पहुँचाया गया। उसके बाद आज जो है देखने को मिला। 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी 2 बेटे। बाकी बच्चे छोटे हैं, इस समय पंचशील मौई में पढ़ रहे हैं, उनको भी इसी रास्ते पे लेकर जी। बच्चा आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके आप गांव आया है, क्या कहना चाहेंगे इसके? आज हम इतना क्या खुशी है आज हमें, जो हमारे आज 7 पीढ़ियों ने नहीं कोई ऐसा हुआ। आज हमें ये इतना हमारे दिल में खुशी है कि मैं अब आपको क्या बताएं। कम से कम हम लोग ऐसे किसान, हमारे बड़े भाई हैं, वो लोग इसी धरती पर सारी जीवन खो दिए, कुछ नहीं हो पाया, मगर हमारे लोग को अन्न देने वाले यही लोग हैं, जो कि आज हम लोग इसको गाइड करके इन लोगों को यहाँ तक ले गए। फिर हमसे भी नहीं बना, हम तो
आपके 101% अनपढ़ हैं, मगर अभी ये सब थोड़ा शिक्षित करते हुए आज ये लोगों ने आज यहाँ तक ले आया। हमें आज बहुत खुशी है, कितनी खुशी है क्या बताएं आपसे। जी आपका परिचय करें। जी राम शिरोमणि मौर्य, मैं एक समाज सेवी हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और खास तौर से मैं सभी आप लोग पत्रकार बंधुओं का और मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस छोटे से गांव में लहड़िया में आज बहुत खुशी का दिन है हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे ब्लॉक के लिए, हमारे तहसील के लिए कि हमारे मौर्य समाज से एक होनहार बच्चा आज जो भारत की एक अमूल्य परीक्षा होती है नीट का, उसमें पास होके हमारे गांव में आज आया है घर में। उसकी खुशी हम लोग मना रहे हैं और खुशी में और कुछ नहीं बोला जा रहा है। इसी का कारण है कि पूरा परिवार खुशी में से एकदम खुशी मना रहा है।